वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तैयार की है इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए। जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, चाहे वो बीए फाइनल ईयर के हैं या एमए फाइनल ईयर के हैं, वो दोनों ही विद्यार्थी इस टॉपिक पर अपनी फ़ाइल को बना सकते हैं। इस फाइल का जो टाइटल है वो टाइटल सिंपल आप उसके ऊपर लिखेंगे, जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में कवर पेज कैसे बनाना है आपको वो बता दिया है। तो कवर पेज को आप उसको बना लीजिए। कवर पेज में जहाँ पर टाइटल है वहाँ पर आप वही लिखेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे रिपोर्ट इन इकोनॉमिक्स। टॉपिक में मैंने एक टॉपिक दिया है इस पर, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये टॉपिक आप लिख सकते हैं। अगला जो इसका जो बिंदु है ट्रेनिंग ड्यूरेशन, मैंने आपको कल बताया था कि स्टार्ट डेट टू एंड डेट, तो मैंने इसमें डाल रखी है 10/5/2025 से 20/5/2025। कल भी मैंने आपको ऐसे ही बताया था। ट्रेनिंग लोकेशन में आप नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसका नाम आप दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गुलाब ब्रास मुरादाबाद दिया है। सबमिटेड बाय, यहाँ पर आप आपका नाम आपका हो जाएगा, जैसे अमित कुमार है, सुमित कुमार है, मनोज है, दिनेश है, जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में इंस्टीट्यूशन नेम हिंदू कॉलेज मुरादाबाद। अगर आप केजी के हैं तो केजी के कॉलेज मुरादाबाद। आप मुरादाबाद से बाहर के हैं, बरेली कॉलेज के हैं तो उसका नाम आ जाएगा। आप अमरोहा के हैं तो उसका नाम आ जाएगा, या कहीं किसी और भी डिस्ट्रिक्ट के हैं आप तो आपके कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर डेट ऑफ सबमिशन, यहाँ पर आप इंसर्ट डेट कर देंगे, जो भी जिस डेट में भी आप वहाँ पे सबमिट कर रहे हैं इसके लिए। फिर अगला जो इसका है वो है एक्नॉलेजमेंट, जो दूसरा पेज है, जो कल मैंने भी इसके बारे में आपको बताया था। तो सेम है वो, ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है, वो हर सब्जेक्ट के लिए लगभग एक जैसा ही है। तो कल मैंने आपको बताया था कि पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा ये लगभग इक्वल ही रहेंगे सभी सब्जेक्ट वालों के लिए। एक्नॉलेज में जो एक्नॉलेजमेंट है उसमें आप वही लिखेंगे, आई एक्सटेंड माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंडस्ट्री का नाम लिखेंगे यहाँ पे, फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी टू द कंडक्ट द सर्वे एज पार्ट ऑफ माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन इकोनॉमिक्स। आई एम स्पेशली ग्रेटफुल टू, यहाँ पर आप अपने प्रोफेसर का नाम लिखेंगे। फॉर देयर गाइडेंस एंड सपोर्ट आई ऑल्सो अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ माई एकेडमिक मेंटर्स एंड पीयर्स फॉर देयर वैल्यूएबल इनपुट्स एंड इंकरेजमेंट। ठीक है, इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो। फिर आपका आता है जो इंडेक्स वाला पेज है, पेज नंबर 3 इंडेक्स। उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स आप लिखेंगे, है ना। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वे, थर्ड ओवरव्यू ऑफ द इंडस्ट्री, फोर्थ में सर्वे डिटेल्स एंड मेथोडोलॉजी, नंबर 5 में फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन, 6 में चैलेंजेस फेस्ड, 7 में रिकमेंडेशंस, 8 में कंक्लूजन और 9 में रेफरेंसेस। आप थोड़ा डिटेल लिखेंगे, मैंने पूरा तो नहीं लिखा है लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा इन टॉपिक्स के बारे में लिख दिया है। जैसे इंट्रोडक्शन के बारे में आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं जो मैंने लिखा है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वे या स्टडी, जो भी आपका रहेगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सर्वे, या सर्वे की जगह पर स्टडी शब्द का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड इंडस्ट्री परफॉर्मेंसेस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या है उसके ऑब्जेक्टिव्स बता देंगे। 3 में ओवरव्यू ऑफ द इंडस्ट्री या फील्ड, इसमें इंडस्ट्री का बैकग्राउंड आप बताएंगे, ठीक है। मतलब उसमें मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, सर्विस क्या है, ट्रेड क्या है, एग्रीकल्चर्स के बारे में, इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमी, उसका यूज क्या है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जो इंडस्ट्री है वो क्या मतलब प्रोडक्शन कर रही है और उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कितना दे रही है, वो कितने लोगों को रोज़गार दे रही है, कितना एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है विदेशों के लिए, विदेशी कितनी पूंजी आ रही है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, है ना, इश्यूज़ लाइक टैक्सेशन पॉलिसीज़, ग्लोबल कंपटीशन एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में 3.2 में मैंने यहाँ पे लिखा है करंट इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है, वो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे। 4 नंबर इसमें होगा सर्वे डिटेल्स एंड मेथोडोलॉजी, कौन सा आप इसमें जो मेथोडोलॉजी है वो कौन सी आपने यहाँ पर इस्तेमाल की है, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग लोकेशन, जो इंडस्ट्री है उसका नाम क्या है और उसमें उसके डिपार्टमेंट क्या है ना, ये आप इसमें बता सकते हैं आप। फिर सर्वे फोकस, आपने किस पर मेन फोकस आप कर रहे हैं, तो लिखा ना, जैसे इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, रीजन, मार्केट एनालाइज्ड, स्पेसिफिक एरिया और इंडस्ट्री सर्वाइव, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। मेथोडोलॉजी में जैसे डेटा कलेक्शन के लिए आपने मतलब प्राइमरी डेटा बेस है आपका, सेकंड डेटा बेस है, डेटा कलेक्शन की जो मेथड्स है वो कौन से आपने इस्तेमाल किए हैं, क्वेश्चन एयर बनाई है आपने, या
मतलब जिसको बोलते हैं शेड्यूल बनाया है, प्रश्नावली, अनुसूची, या आपने डायरेक्ट इंटरव्यू लिया है, तो इस तरीके से आप हमें बता सकते हैं। इसके बाद में नंबर 5 में फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन, ये जो आपका एनालिसिस है उससे क्या फाइंडिंग्स आपकी आई हैं और क्या आप ऑब्जर्व करते हैं वो आप इसमें बता सकते हैं। और नंबर 6 है इसमें चैलेंज फेस्ड, आपने कौन कौन से चैलेंज आपके सामने आए, कौन कौन सी चुनौती आपके सामने आई जब आप इस अध्ययन को कर रहे थे, है ना। लिमिटेड एक्सेस टू द कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल डेटा, मतलब अगर है इस तरीके का, मतलब जो भी आप हैं उसमें आप लिख सकते हैं। मैंने तो अपने हिसाब से लिखा है, आपको जो लग रहा है वो आप वहाँ पे जब देखेंगे तो आप उसको उसके हिसाब से आप या मैनेज कर सकते हैं। 7 नंबर है रिकमेंडेशंस, क्या क्या आप रिकमेंडेशन इसके लिए करेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है उसके लिए क्या क्या आपकी रिकमेंडेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेवलप एडेप्टिव स्ट्रेटजीज टू कॉप विद इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स टू इन्हेंस प्रोडक्टिविटी, कोलैबोरेट विद पॉलिसी मेकर्स टू एडवोकेट फॉर इंडस्ट्री फ्रेंडली रेगुलेशन। गवर्नमेंट के लिए क्या आपके सजेशंस होंगे, है ना। इंट्रोड्यूस क्लियर गाइडलाइंस ऑन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं जो भी आप वहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर नंबर 8 में आप कंक्लूजन लिखेंगे। मैंने थोड़ा सा ये, है ना, लगभग 8-9 लाइनें यहाँ पे लिखी हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। फिर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये रेफरेंसेस, कि ये जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए रेफरेंस आपने कहाँ से लिए हैं, कौन सी किताब आपने पढ़ी है इसके लिए, किस अखबार से आपने पढ़ा है, किस मैगजीन से आपने पढ़ा है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिपोर्ट्स क्या हैं, तो आप वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से डेटा जहाँ से आपने कलेक्ट किया तो उस वेबसाइट का नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। इंडस्ट्री डेटा एंड पब्लिकेशन, ठीक, जो मतलब इंडस्ट्री है वहाँ से जो डेटा अवेलेबल हुआ है वो, या जो पब्लिकेशन है उसके बारे में वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। रिसर्च पेपर्स ऑन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, आपने कुछ इसके बारे में शोध पत्र पहले से लिखा है या कोई आपके साथी ने लिखा है या आपके डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने लिखा है, तो वो भी यहाँ पे आप बता सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट हो यहाँ पे बता सकते हैं, कोई जो इंडस्ट्री है ना उसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो एड्रेस भी आप यहाँ पे दे सकते हो। और लास्ट में 10 नंबर से लिखा है जो इसके अपेंडिक्स है वो ऑप्शनल है ना, मतलब कंपलसरी नहीं है, जिसमें चार्ट एंड ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग डाटा वो आप लगा सकते हो। सर्वे क्वेश्चनियर जो आपने यूज़ किया वो यहाँ पे लगा सकते हो। फोटोग्राफ्स और ट्रेनिंग एक्टिविटी वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर आपके पेज की संख्या कुछ कम रहती है तो, नहीं तो इसकी कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं होती। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं आपको जानकारी दे दूँ, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक बार आप डिपार्टमेंट से ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं आपके वो आपको जो टॉपिक प्रोवाइड कराएं तो फिर वही टॉपिक आप लीजिए। ये जो वीडियो मैंने आपको बनाई है ये उन विद्यार्थियों के लिए जहाँ पर फैकल्टी अवेलेबल नहीं है या वहाँ पे प्रोफेसर्स आपको ठीक से बता नहीं पा रहे हैं या बता नहीं रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ऐसी जहाँ पर फैकल्टी नहीं है, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये थोड़ा सा चैलेंज है। तो उनके लिए ये मैंने जो क्लास है वो मैंने यहाँ पे दी है, इससे आपको मुझे लगता है काफ़ी मदद मिलेगी और आप एक अच्छी प्रोजेक्ट फाइल इससे बना पाएंगे। तो चलिए, जुड़ने के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन विद्यार्थियों के लिए जिनको ज़रूरत है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।